अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। तो कल मैंने आपके लिए बनाई थी डोमेस्टिक पे एक छोटी सी वीडियो वीलॉग जिसको कहते हैं अब आजकल। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ थोड़ा सा जो पाकिस्तान की स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं और क्या नहीं है उस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना है ना और उसने वहाँ जीतना है, तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें हैं काफ़ी ज़रूरी हैं वो भी, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिकेट में, वो है करेज। अब करेज क्या होती है? करेज ये होती है कि मुझे किसने समझाया कि करेज क्या होती है। एक बड़े हमारे बहुत अजीम हमारे थे, एक जेंटलमैन हु वाज आल्सो वंस अपॉन अ टाइम चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और सेक्रेटरी भी उन्होंने काम किया कारदार साहब के साथ, हफीज़ कारदार के साथ, डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ बाद में चेयरमैन भी रहे और बहुत मेरे प्रोग्राम में 10 साल पहले बहुत गेस्ट आते थे एज अ गेस्ट, और उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता था सबको। जो टीवी पे मेरा प्रोग्राम देखते थे उस वक्त उनको भी और मुझे भी, और हमारा जो सारा टीम थी, प्रोडक्शन टीम, यंग बच्चे जो अब प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अहमद है, उवैस है, वो सब भी उनसे बड़ा सीखते थे। तो डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ ने मुझे बात ये समझाई कि देखो लीना, एक चीज़ जो कहीं भी जीतने के लिए ज़रूरी है, हर क्रिकेटर में होनी चाहिए, एज अ टीम होनी चाहिए, वो करेज है। अच्छा, तो इंडिया ने बैक टू बैक सीरीज़ जीती वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें एक तो करेज बहुत बड़ी चीज़ थी कि अगर वो 36 ऑल आउट हो भी गए और उनके दो बड़े प्लेयर्स मिसिंग भी थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो भी उन्होंने वो सीरीज़ जीत ली अंडर रिहाने। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और करेज जो है ना आपको, ये अगर आप एक मैच हार भी जाएं, अब सेल्फ बिलीफ हो, आपकी साइड अच्छी हो, आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आपके पास प्लेयर्स हों, आपकी प्लानिंग को डिलीवर करने वाले प्लेयर्स हों। तो इंडिया ने कैसे सीरीज़ जीती कि इंडिया के पास एक साइड थी जिसके पास सेल्फ बिलीफ थी, करेज थी, अच्छे प्लेयर्स थे, ऐसे बैटर्स थे जो अटैक कर सकते थे। यानी कि अंडर प्रेशर भी आके, अंडर द कॉश, अंडर द पंप जब होती है बैटिंग साइड, तो वो अटैक कर सकते थे। फिर उनके पास ऐसे बॉलर्स थे जैसे बुमराह है, अश्विन है, शामी है, इस तरह के बॉलर्स थे, सिराज है, या इस तरह के उनके पास एक बॉलिंग लाइनअप थी जो कि वहाँ की कंडीशंस को समझ गई थी ऑस्ट्रेलिया की, और उसके मुताबिक बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अंडर प्रेशर ला सकती थी। तो ये सब होना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के पास जो स्क्वाड है, देखें उसमें आपके पास फास्ट बॉलर्स कौन है। आपके पास फास्ट बॉलर सबसे पहले तो शाहीन आफरीदी हैं, फिर हसन अली हैं, एक्सपीरियंसड है, कुछ साल पहले टेस्ट मैच में बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिर गायब हो गए, अब वापस आ गए। अब देखते हैं वो क्या करें, लेकिन कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस ज़रूर है। शाहीन आफरीदी के पास दिल जिगर है, उनके पास सेल्फ बिलीफ है, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास विकेट्स उन्होंने हर जगह ली हुई हैं, रिस्पेक्ट है अपोजिशन की, ये सब है। लेकिन वो ओवर यूज्ड हैं। पाकिस्तान उनको हमेशा तीनों फॉर्मेट में यूज़ करता है, इंजरी से भी अभी अभी आ रहे हैं, वी डोंट नो कि अगर वो फुल फॉर्म में है भी या नहीं। उसके बाद हमारे पास वसीम जूनियर हैं जिनको हम बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं। उनको ये कप्तान शान मसूद कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी बड़ा डिपेंड करता है। उनके पास अच्छा शॉर्ट बॉल है, अच्छा यॉर्कर है, पेस है, और अच्छे बॉलर हैं, लंबी स्पेल्स कर सकते हैं, वो हैं। फिर आपके पास आपके ऑलराउंडर आ गए, फ़हीम अशरफ, वो हैं, और उसके साथ आपके आमिर जमाल दूसरे ऑलराउंडर है। अब ये पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की प्लानिंग पर डिपेंड करेगा ये कौन से वाला ऑलराउंडर को यूज़ करना चाहते हैं। प्लानिंग किसकी होगी? शान मसूद की और हफीज़ की, ठीक है ना, इनकी प्लानिंग होगी दोनों की। इनकी प्लानिंग किस तरह इस सीरीज़ को देख रही है, इनमें सेल्फ बिलीव है कि नहीं है, ये क्या इंडिया का टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर इंडिया जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस जो था ना, फास्ट बॉलर तो चलें, अगर उनके उनके पास 20 की क्वालिटी थी, तो इस वक्त हमारे पास अगर 15-16 की है तो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस मेरे ख्याल में था, वो था अश्विन। अश्विन को उन्होंने वो दोनों जो बैक टू बैक सीरीज़ वहाँ जीती, वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने। और अश्विन ऐसे बॉलर हैं, मैंने जब सीरीज़ हो भी रही थी तो मुझे ख्याल आया था इस बात का कि न्यू बॉल से भी वो टेस्ट मैच में बॉल कर सकते हैं। और मुझे याद पड़ रहा है कि इन दोनों सीरीज़ में, एक सीरीज़ में उन्होंने न्यू बॉल से बॉलिंग करके इंडिया के लिए विकेट भी निकाली थी और ब्रेक थ्रू भी दिया था।
तो अश्विन तो एक ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर है नहीं। सईद अजमल के बाद हमने ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं किया। अगर कोई आया भी तो उसको ज़ाया कर दिया, या ये एक्शन के मसाइल हुए तो बैन लग गया, इस तरह के हमें मसाइल हुए। अब कौन सा ऐसा स्पिनर है हमारे पास जिसको हम इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलियंस को डेंट कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू निकाल सकते हैं, या नई बॉल के साथ बॉलिंग कर सकते हैं? क्या वो स्पिनर अबरार है, या क्या वो स्पिनर नुमान है? तो नुमान के पास बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि नुमान अच्छे बॉलर है, अंडररेटेड है टेस्ट मैच में खासकर। जब थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं और लेंथ पे उनकी बॉल गिरने शुरू हो जाती है और फ्लाइट भी देते हैं, अच्छा उनके पास वैरायटी है, फ्लैट भी करते हैं, फ्लाइट भी देते हैं। और जब खासकर मैंने देखा कि फ्लाइट देते हैं, थोड़ा सा एयर में बीट कराते हैं बैट्समैन को, तो बड़े डिफ़िकल्ट बॉलर हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से ओवर उनको चाहिए होते हैं अंडर हिज बेल्ट। तो अब वो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं, उनके पास ओवर्स तो होंगे अंडर हिज बेल्ट। तो अब ये क्या किस प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अटैक करता है पाकिस्तान मैनेजमेंट? अगेन हफीज़ एंड शान मसूद, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर फील्ड प्लेसिंग कैसी लेते हैं? शॉर्ट बॉल से उनको अटैक करते हैं तो किस तरह की फील्ड प्लेसिंग लेते हैं? कितनी देर प्लान को चलाते हैं? बॉलर्स को किस तरह का रोल देते हैं? क्लियरली रोल डिफाइन करते हैं, बॉलर को नहीं करते। कौन सा वो बॉलर होगा जिसको एक शॉर्ट बर्स्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे टू गेट अ ब्रेक थ्रू विद रियली गुड पेस? क्या वो वसीम है, या वो शाहीन शाह अफरीदी, या शाहीन शाह आपके स्टॉक बॉलर होंगे वहाँ पर? तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और किस स्पिनर को आप सेलेक्ट करते हैं, किस रोल के साथ, बहुत सी बातें होती है। फील्ड प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह की आप एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करती है मैनेजमेंट, कप्तान, और वो ऐसी फील्ड प्लेसिंग के साथ भी विकटें निकलती हैं। हमने देखा कि पिछली एशेज़ में जो शॉर्ट बॉलिंग थी और फील्ड प्लेसिंग के वीज़ा वी द फील्ड प्लेसिंग एंड शॉर्ट बॉलिंग बहुत विकटें निकली। कप्तान की थिंकिंग से बहुत विकटें निकली। कब स्लिप लेता है, कब निकालता है, कितना प्रेशर डालता है, प्रेशर में खुद क्या हालत होती है कप्तान की, किस तरह रिस्पॉन्ड करता है व्हेन अंडर द पंप, अंडर द कॉश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर जब खुद बैट कर रहे हो तो वो तो जी आपको तीन उनके फास्ट बॉलर हो सकता है, 4 भी, बोलैंड भी आ जाए हो सकता है। और 3 तो ये जो वर्ल्ड कप अभी जिता के गए हैं उनके कैप्टन पैट कमिंस, फिर हेजलवुड और स्टार्क, ये तो 3 हैं। वो चौथा भी शायद इस्तेमाल करें पिच को देखते हुए। तो वो उनको आपके बैटर किस तरह डील करते हैं? पेस, बाउंस जो मेन चीज़ है ऑस्ट्रेलियन, यहाँ आपको बॉल खेलनी पड़ती है बहुत बहुत दफ़ा, उसको कैसे इस्तेमाल कर आप डील करते हैं? क्या आपकी प्रैक्टिस है? क्या आपने शॉट्स डेवलप की हुई हैं उसके लिए? क्या आप पुल कट अच्छा, अपर कट अच्छा मारते हैं या नहीं करते? वो आपके पास आपने क्या प्लान बनाया हुआ है और किस तरह की प्रैक्टिस है, ये भी डेवलप करता है। फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह आपके बैटर्स पेस बाउंस को खेलते हैं और जो यहाँ बॉल आती है उसको कैसे खेलते हैं। और इसके अलावा यही नहीं है कि यहाँ बॉल आती है ऑस्ट्रेलिया में, स्लिपों में बड़े कैच होते हैं, तो वो एक ख़ास लेंथ है ऑस्ट्रेलिया जिससे वो एज कराते हैं, स्लिप में कैच कराते हैं। वो कैसी आपने उसको कैसे डील करने का आपके बैटर्स ने प्लान बनाया है, पाकिस्तानी बैटर्स ने, वो भी डिपेंड करता है। फिर आपकी अपने, अगर हम अभी स्लिप फील्डर्स की बात करें थे कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्लिप में कैच कराएंगे, तो आपके स्लिप फील्डर कैसे हैं? आपके बॉलर्स अगर एजे निकलवाएंगे तो आपकी स्लिप क्या कर रही है, स्लिपर्स कौन है? बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग चाहिए, यानी कि बहुत सी चीज़ों की। फिर आपने किस तरह पिच को असेस किया, उसके मुताबिक राइट 11 खिलाई नहीं खिलाई, और उनको क्या रोल दिया। क्लियरली जितना रोल कप्तान समझाएगा, मैनेजमेंट समझाएगा, उतनी डिलीवरी अच्छी होगी। तो इतनी बातें हैं कि मैं ये छोटे से एक वीलॉग में नहीं समझा सकती, एक छोटा सा आपके लिए किया है। फिर देखते हैं और बातें भी इसमें, अगर आप अपने क्वेश्चंस भेजेंगे मुझे तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीक व्लॉग में। आपके क्या क्वेश्चंस है, कोई चीज़ मेरे से रह गई है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ सेंड मी दैट। एंड इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू थॉट दिस वाज वर्थ इट, तो आप मुझे फॉलो करें ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो दैट बी गुड। बट मेनली अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करेंगे तो वो मैं आई बी रियली हैप्पी। बट इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू थिंक दिस वाज गुड इनफ, एंड प्लीज़ डू सेंड मी योर क्वेश्चंस सो वी कैन गेट इनटू अ डिबेट। चलें, okay, take care of yourself, enjoy your day, khuda hafiz.